सवर्णों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। अम्मू और अलंकार का खुला अल्टीमेटम। 2027 से पहले ब्राह्मण ठाकुर राजनीति में क्यों मची हलचल? क्या बदल रहा है पूरा समीकरण? एक तरफ करणी सेना की हुंकार, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का विस्तार। सवर्ण समाज की तेज हुई मांग। क्या बीजेपी समेत सभी दलों की बढ़ गई बेचैनी? ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश, ठाकुर समाज से संवाद, सवर्ण वोट बैंक पर नई लड़ाई शुरू। क्या 2027 में यही वर्ग तय करेगा सत्ता का रास्ता? बृजभूषण हुए एक्टिव। योगी के सबसे मजबूत किले में आखिर ऐसी कौन सी हलचल शुरू हो गई जिसने 2027 से पहले सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी चर्चा अब दिल्ली के सियासी गलियारों में भी हो रही है? क्योंकि जिन सवर्ण वोटों को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा, उन्हीं वोटों के बीच अब नई आवाजें उठने लगी। एक तरफ करणी सेना खोलकर कह रही कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं, तो दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री सवर्ण प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार सवाल उठा रहे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या योगी के सबसे भरोसेमंद वोट बैंक में कोई नई बेचैनी जन्म ले रही है? क्या ब्राह्मण और ठाकुर समाज को लेकर नई राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? और क्या 2027 से पहले सवर्ण राजनीति का यह उबाल पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सवर्ण समाज अपने लिए नई राजनीतिक जगह तलाश रहा है? क्या बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में बेचैनी बढ़ रही है? और क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उठाने की कोशिश करेंगे? चलिए पूरी तस्वीर समझते हैं। दरअसल जिस वर्ग ने 2017 और 2022 में बीजेपी की सत्ता की राह आसान की थी, आज उसी वर्ग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक दल की नजर अब सवर्ण वोट बैंक पर टिक गई है। लेकिन इस बीच ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2027 में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का भी ऐलान कर दिया। जानकार इसे सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि हिस्सेदारी की मांग के तौर पर देख रहे हैं। खास बात यह रही कि अम्मू ने बीजेपी संगठन पर सवाल उठाए, लेकिन सीएम योगी की खुलकर सराहना भी की। इसी दौरान अलंकार अग्निहोत्री भी लगातार सुर्खियों में बने हुए। बलरामपुर में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक फैसलों तक उन्होंने अपनी राय रखी। जानकार मानते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री खुद को सामान्य वर्ग और सवर्ण समाज की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों अहम है सवर्ण वोट? 18 से 22% असर, ब्राह्मण ठाकुर निर्णायक, कई सीटों पर सीधा प्रभाव, बीजेपी का मजबूत आधार। अगर चुनावी गणित देखें तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोट लगभग 18 से 22% के बीच माना जाता है। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ और अन्य समुदाय शामिल हैं। ब्राह्मण वोट करीब 10% और ठाकुर वोट करीब 5% माना जाता है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की दर्जनों सीटों पर यही वोट जीत और हार का अंतर तय करता है। लंबे समय से बीजेपी को इस वर्ग का सबसे बड़ा राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अब जब करणी सेना और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जैसे मंच लगातार सक्रिय हो रहे हैं, तो राजनीतिक दलों की नजरें भी इसी वर्ग पर टिक गई हैं। यहीं पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण सम्मेलन और सवर्ण संपर्क कार्यक्रमों के जरिए इस वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती भी अपने DRBO फॉर्मूले के तहत दलित, राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ करणी सेना चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा संगठन विस्तार में जुटा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अगर यह मंच चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जीत और हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता है। फिलहाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन संकेत साफ दिखाई देने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नाराजगी सिर्फ मंचों तक सीमित रहेगी या चुनावी असर भी दिखाएगी या नहीं।